हेलो एवरीवन, मैं फरजंद अली। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिस घटना ने पूरी दुनिया के लोगों को झकझोर दिया था, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे 329 लोग मारे गए। दिन था 23 जून 1985, जब एयर इंडिया का एक जहाज, एक बहुत बड़ा जहाज जो था बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 182, जिसको बब्बर खालसा नाम के एक चरमपंथी संगठन के द्वारा बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था। उस जहाज में बैठे सभी 329 लोग मारे गए। ये टेररिस्ट अटैक 9/11 से पहले दुनिया का और हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। उसी दिन एयर इंडिया के एक दूसरे जहाज को भी बम से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम सिस्टम होने की वजह से बम जहाज में रखने से पहले ही फट गया। जहाज के अंदर नहीं फट पाया, जिससे एयरपोर्ट के कार्गो में मौजूद 2 लोग मारे गए। अब मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ इसके पीछे क्या क्या हुआ। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पीले कलर की पगड़ी पहने एक व्यक्ति ने $3005 खर्च करके बिजनेस क्लास के 2 हवाई टिकट कैश में खरीदे। पैसिफिक एयरलाइंस 086 पर वैंकूवर से टोरंटो के लिए जाने वाले जहाज में बम से भरे 2 सूटकेस को वे वैंकूवर से चेक इन कराने में कामयाब हो गया। एक जहाज ने टोक्यो के लिए उड़ान भरी, जिससे एयर इंडिया की बैंकॉक और मुंबई जाने वाली फ्लाइट से कनेक्ट कर सके। ये एयर इंडिया फ्लाइट 301 थी, जिसमें बम रखने थे। दूसरा जहाज ईस्ट की तरफ उड़ा ताकि वे टोरंटो और मॉन्ट्रियल से लंदन से दिल्ली से मुंबई वाली फ्लाइट को कनेक्ट कर सके। किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया कि चेक इन कराने वाले व्यक्ति एम सिंह और जे सिंह, मतलब एम फॉर महेंद्र सिंह और जे फॉर जसवंत सिंह फ्लाइट पर चले ही नहीं। चेक इन करने के बाद वे एयरपोर्ट से गायब हो गए। टोक्यो पहुंचने वाले जहाज में नरीता हवाई अड्डे पर ब्लास्ट उस टाइम हुआ जब वे सामान उतारकर एयर इंडिया के जहाज 301 में चढ़ाया जा रहा था। इस ब्लास्ट में 2 लोग मारे गए और 4 लोग घायल हुए थे, जो कि कार्गो के कर्मचारी थे। ये बम जहाज में कार्गो का सामान रखने से पहले ही फट गया। इसका कारण बताया गया कि वहां पर टाइमिंग सेटिंग सही से नहीं की थी, क्योंकि वहां पर अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम को कभी आगे कर दिया जाता है या कभी पीछे कर दिया जाता है। उस सूटकेस में रखे बम का टाइमिंग वहां के समय के हिसाब से सही से सेट नहीं किया गया था। जो टाइम बम में सेट किया गया था उसी के हिसाब से ही बम फट गया। एयर इंडिया की उड़ान का समय लोकल समय के हिसाब से ही था, इसलिए सामान एयर इंडिया के जहाज में रखे जाने वाला था। उससे पहले ही उसमें ब्लास्ट हो गया। नरीता में इस विस्फोट के 35 मिनट बाद एयर इंडिया की फ्लाइट 182 के अंदर आइलैंड के पास एक और ब्लास्ट हो गया, जिसमें सभी 329 लोग मारे गए। इन 229 लोगों में 307 पैसेंजर थे और 22 क्रू मेंबर थे, और इन 229 नागरिकों में 270 कनाडियन थे, 27 ब्रिटेन के, 1 इंडिया का था, 3 सोवियत संघ के, 2 ब्राजील के थे, 2 यूएसए के थे, 2 स्पेन के थे और 1 फिनलैंड का था। जिसमें मौजूद 22 क्रू मेंबर में 21 भारतीय थे और 1 अर्जेंटीना का था। इस जहाज में हसे सिंह नरेंद्र चालक दल के कैप्टन थे और कैप्टन सत्येंद्र सिंह भिंदर प्रथम अधिकारी के रूप में सेवारत थे। शनोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया कि सुबह 7:14 पर विमान में चीखें सुनाई दी और ऐसा लगा कि तेज हवा पायलट के माइक्रोफोन से टकराई। इसके बाद वहां पर सन्नाटा छा गया। इसके बाद यह ट्रैफिक कंट्रोल के जहाज के पायलट से बहुत बार कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कनेक्शन नहीं हो पाया। तभी एयर इंडिया के जहाज के पीछे आ रहे TWA के जहाज के पायलट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयर इंडिया के जहाज के बारे में पूछा कि आपको कुछ नजर आ रहा है, तो उसके पायलट ने बताया कि उसको नीचे आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद और दूसरा जहाज वहां पर कनेडियन पैसिफिक का आ रहा था। उसके पायलट से भी एयर इंडिया के जहाज के बारे में पूछा, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि वह दिखाई नहीं दे रहा है। उसने बताया कि TWA का जहाज दिखाई दे रहा है।
एटीसी ने TWA जहाज के पायलट से कहा कि वे उस एरिया के चक्कर लगाए और जहाज के ढूंढने में मदद करे। इसके लिए TWA का पायलट राजी हो गया। TWA का पायलट चारों तरफ देख रहा था, उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछा कि उसको रडार पर एयर इंडिया का जहाज नजर आ रहा है, तो एटीसी ने कहा कि स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एटीसी के जहाज का ईंधन खत्म होने जा रहा था। तभी उसने वापस लंदन जाने की परमिशन मांगी तो उसको परमिशन दे दी गई। 16 मिनट के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और आसपास के मालवाहक जहाजों और आयरिश सेवापोत एसलिंग से एयर इंडिया के जहाज को तलाशी करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। एयर इंडिया के जहाज का पता तब चला जब ब्रिटेन के एक कार्गो शिप उस जहाज का मलबा दिखाई दिया। एयर इंडिया का जहाज में ब्लास्ट होने के बाद 31,000 फीट की ऊंचाई से अटलांटिक महासागर के आइलैंड एयर इंडिया का जहाज में ब्लास्ट होने के बाद 31,000 फीट की ऊंचाई से अटलांटिक महासागर में आयरलैंड के पास जा गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 198 लोग समुद्र में ही गायब हो गए, जिनका कोई पता न चल सका और 131 लोगों के शव मिल पाए। जहाज का मलबा समुद्र में 6,700 फीट नीचे पानी में था। ब्रिटिश वेसल गार्डनाइन लोकेटर जो कि सोफिस्टिकेटेड सोनर से लैस था और फ्रांस का समुद्र में केबल बिछाने वाला जहाज लियोन थेवेनिन अपने रिमोट से चलाने वाली पानी के अंदर व्हीकल स्क्राइब 1 की मदद के साथ एयर इंडिया के FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड कारपेट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR को ढूंढने के लिए लगाया गया था। 4 जुलाई तक गार्डलाइन लोकेटर ने उसके सिग्नल को डिटेक्ट किया और 9 जुलाई को स्कारब 1 ने CVR का पता लगाया और उसको बाहर लाया गया। अगले दिन FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड का भी पता लगा लिया गया और उसको भी बाहर लाया गया। कनाडा की अभी तक जितनी भी सरकारें आई उन सभी ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि इस घटना को उनको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सच इसके एकदम उलट थे। उनको सारी जानकारियां थी कि वहां पर खालिस्तानी चरमपंथी लोग हैं, वो बहुत सक्रिय हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। 10 मई 1991 को इस साजिश में सिर्फ एक व्यक्ति इंद्रजीत सिंह रेयात को 2 हत्या के मामलों और नारिटा हवाई अड्डे पर बम विलास में आरोपी पाया गया, जिन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी। खालिस्तान को अलग करने की आवाज काफी दिनों से सिखों के कुछ चरमपंथी संगठनों द्वारा की जा रही थी। सिखों के एक चरमपंथी जगजीत सिंह चौहान ने तो 12 अक्टूबर 1971 को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इश्तिहार तक दे दिया और उसने अपने आप को खालिस्तान का पहला कथाकथित राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इस पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन 80 का दशक आते आते खालिस्तान का आंदोलन काफी तेज होने लगा। 1981 से 1993 तक खालिस्तान की हिंसा में 21,469 लोगों ने अपनी जान दी। This message. Now please leave our land. We need our own country, Khalistan. So there we have to clear them. All around the world now the people clear because यानी 21,469 लोग मारे गए। ये संख्या पंजाब पुलिस ने अपने आंकड़ों में दी थी। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन तेज हो रहा था। तभी 1 जून 1984 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंजाब के अमृतसर में सिखों के पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया, जो कि 10 दिनों तक चलाया गया। ये ऑपरेशन सिखों के गुरु अर्जन देव के शहीदी दिन के दिन शुरू किया गया था। उस समय वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे गोल्डन टेम्पल में। इस ऑपरेशन के शुरू में भारतीय सेना ने कुछ छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन 5 और 6 दिन के बाद बड़े बड़े हथियारों जैसे तोपों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल स्वर्ण मंदिर में मौजूद मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए किया गया। 10वें दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन पूरा होने की घोषणा की। इस ऑपरेशन में लगभग 700 लोग मारे गए। ये ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल को सिख मिलिटेंट से फ्री कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चलवाया था। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिख मिलिटेंट्स को स्वर्ण मंदिर में कब्जा किए हुए उनको सरेंडर करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन जनरल सिंह भिंडरवाला आदि ने सरेंडर के प्रस्ताव को नकार दिया
इसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें जनरल सिंह भिंडरवाला भी मारा गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जनरल सिंह भिंडरवाला को पकड़ना या मारना था। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरी दुनिया के सिख कम्युनिटी में गुस्सा बनने लगा। सिखों के संगठनों ने इंदिरा गांधी की खुलकर मुखालफत शुरू कर दी थी और जगह जगह उनको मारने की धमकियां मिली। इसी के चलते 4 महीने के बाद ही भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके घर में ही कर दी गई। इस बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी खालिस्तान मूवमेंट के चलते ही एयर इंडिया के 2 जहाजों को एक साथ उड़ाने की कोशिश की गई थी। आपने एक हिंदी फिल्म नदिया के पार देखी होगी या सुनी होगी। इस फिल्म में जो एक्टर थे सचिन के बड़े भाई का रोल करने वाले एक्टर अपनी पूरी फैमिली के साथ वो जहाज में सफर कर रहे थे। वे सभी लोग मारे गए। 9/11 से पहले दुनिया का और हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। इसी खालिस्तान के मूवमेंट के चलते एयर इंडिया के 2 जहाजों को एक साथ उड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक जहाज में बम नहीं रख पाया और वो जहाज में बम रखने से पहले फट गया, जिसमें 2 लोग मारे गए। दूसरा बम एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में रखा गया था, जो कि सफलतापूर्वक ब्लास्ट हुआ, जिसमें 329 लोग मारे गए। मैंने आपको इस वीडियो में पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।